नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पहला जो वीडियो आया था वो शायद नेटवर्क के इशू के लिए क्लियरली नहीं आया, तो मैं अब अपने मोबाइल से कर रहा हूं। आई वांटेड टू सबसे पहले आप सबको मैं दो चीज़ में बात करना चाहता हूं। कोरोना के लिए आप सब जानते हैं कि कल से अगरतला में लॉकडाउन होगा और ये निश्चित भी है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स। मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर में रहिए। अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो प्लीज़ डोंट गो आउट। आप जानते हैं कि राजमाता को भी कोरोना हुआ है। कल रिपोर्ट भी आया है कि उनको कोरोना निमोनिया हुआ है। वो स्टेबल है, घर में है। हम सब देखभाल कर रहे हैं राजमाता का। और आप लोग ने बहुत शुभकामना दिया है, आपने बहुत लोगों ने विशेस भेजा है, गेट वेल सून, बहुत लोगों ने प्रेयर्स भेजा है। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। राजमाता इज़ 76 ईयर्स ओल्ड। अगले महीने वो 77 हो जाएगी। तो इस समय हम चांसेस नहीं ले सकते हैं, इसके लिए उनका हेल्थ को हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर ने भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है। उनको कोविड निमोनिया हुआ है, लेकिन वो अभी ऑक्सीजन सपोर्ट में नहीं है, वो घर में है। उनका देखभाल सब कर रहे हैं, हम लोग देखभाल कर रहे हैं ठीक से। दूसरा बात है कि कल से क्योंकि लॉकडाउन होगा, मैं सबको भी यही बोलना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन्स हो, यंग पीपल हो, यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, अभी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। एंड प्लीज़ इंश्योर दैट हम लोग बिना काम के, बिना कोई वजह के बाहर मत निकले, क्योंकि ये कोविड निमोनिया और ये जब कोरोना वायरस जब आता है, अलग अलग स्ट्रेन से आता है, अलग अलग म्यूटेंट से आता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर एक बार हमारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो बहुत ख़राब हो सकता है ये। इसी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे स्टेट त्रिपुरा में कोई भी लॉस ऑफ लाइफ हो। इसके लिए आप अपना डिसिप्लिन प्लीज़ मेंटेन कीजिए और मास्क हमेशा पहन कर रखिए। अगर मीटिंग नहीं करना है तो मीटिंग को भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। नेसेसरी नहीं है कि मीटिंग हमेशा चलते रहे। हम अपने तरफ से, मैं अपने तरफ से, मैं जानता हूँ कि मेरे खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ में भी मैसेज में देख रहा हूँ। लेकिन जो लोग मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझे पर्सनली अटैक कर रहे हैं, तभी भी मैं उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। आज भी मेरा बात हुआ है चंडीगढ़ में, हमारे बहुत दार्लोंग एंड रियांग स्टूडेंट्स हैं जिनको वापस आना है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने उनसे बात किया है और उनका एयर टिकट लेकर मैं अपने तरफ से, अपने खुद के पॉकेट से रुपया देकर इनको वापस त्रिपुरा ला रहा हूँ। वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन उनको जल्द से जल्द वापस त्रिपुरा ला रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे बहुत लोग जो दूसरी दूसरी जगह में अटके हुए हैं, अगर उनको जल्द से जल्द आना है तो मैं अपने तरफ से, ये देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये मेरे खुद के तरफ से हम हेल्प कर रहे हैं। जो लोग भी बाहर में फंसे हुए हैं उनको वापस लाना। और मैं अपने तिपरा मोथा के मेंबर्स को बोलना चाहता हूँ कि जो जिन का भी घर में प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, आप जाकर उनको हेल्प कीजिए। मैं अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा 1 साल का सैलरी भी डाल दिया है और उसको छोड़ के भी मैं अलग से अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूँ। अभी टाइम है, पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है हम सबको एक होकर, एक दफ़ा को एक होकर, सोसाइटी को एक होकर, ये कोरोना का पैंडेमिक जो महामारी है उसको रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। ये कोरोना किसी का जात नहीं देखता है, किसी का धर्म नहीं देखता है। ये कोरोना हमारा कमज़ोरी देखता है और इस कमज़ोरी को हमको फाइट करने के लिए एक होकर फाइट करना पड़ेगा। रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, स्टेट गवर्नमेंट से आज ही मेरा बात हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि वो रैंप अप कर रही है, लेकिन हम जब तक वैक्सीन्स अगरतला नहीं पहुंचेगी, जब तक वैक्सीन्स हमारे पास नहीं आएगी,
तब तक हमको अपना बारे फिर भी सोचना है। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक हमको वैक्सीन नहीं मिले, हमको सतर्क होकर अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखकर घर के अंदर ही रहना चाहिए और मास्क हमेशा पहनना चाहिए। 2 या 3 चीज़ और था। मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि कुछ खबर मिले, क्योंकि मैं अपने माँ के संग इनका देखभाल कर रहा हूँ, तो मुझे खबर मिला है कि गंडाछड़ा में कुछ वायलेंस हुआ, पुलिस स्टेशन में कुछ हाथापाई हुआ। मैंने अपने यूनिट से बात किया है, गंडाछड़ा से। मैंने राजेश त्रिपुरा से भी बात किया है। मैंने वहाँ के जो दूसरे लीडर्स हैं उनसे भी बात किया है, और मैंने कहा है कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और कोई भी, बहुत लोग मैं जानता हूँ जो तिपरा मोथा में नहीं थे, जो लास्ट मोमेंट में दूसरे पार्टी से तिपरा मोथा आए हैं और तिपरा मोथा का नाम लेकर वो वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मेरे पर्सनल जो मेरा इमेज है उसको भी खराब करने का कोशिश कर रहा है। इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा को ख़त्म किया तभी तिपरासा का थांचा को ख़त्म होगा। तो अगर बुबागरा को ही टारगेट कर लो, बुबागरा के ही नाम ख़त्म कर दो, तो तिपरासा का जो एकता आज जो बना है वो ख़त्म होगा। और ये लोग खुद नहीं करेंगे, एक दूसरा तिपरासा को ही लेकर ही बुबागरा का नाम को खराब करने का कोशिश करेगा। मैं जानता हूँ ये पुराना पॉलिटिक्स रहा है त्रिपुरा में कि आप लोहे को लोहे से ही काटते हो, तो एक तिपरासा को लेकर ही बुबागरा का नाम खराब करो, तो बाद में थांचा जो टूटेगा वो बुबागरा का नहीं टूटेगा, वो तिपरासा दफा का टूटेगा। तो ये उनका प्लानिंग है। लेकिन मैं अभी अपने लीडर्स को बोल रहा हूँ कि जिसने भी ये गंडा तुइसा में वायलेंस किया, उनको तिपरा मोथा में एक पोजीशन नहीं मिलना चाहिए, पद नहीं मिलना चाहिए, इनफैक्ट उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तिपरा मोथा का नाम लेकर कोई मेरे कंधे में रखकर अगर कोई वायलेंस करेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करता हूँ। मुझे नाम चाहिए, मैंने अपना भी इंक्वायरी किया है और अगले 1 हफ्ते के अंदर उनको सस्पेंड किया जाएगा। मुझे नाम चाहिए, और मैं अपने रैमा वैली और गंगानगर यूनिट के तिपरा मोथा के लीडर्स को बोल रहा हूँ कि मुझे नाम दीजिए, मैं अगले 4 दिन के अंदर उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। सीपीएम के लोग, बीजेपी के लोग, आईपीएफटी के लोग आज मुझे अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अटैक करके क्या मिल रहा है उनको। मैंने पूरे इलेक्शन में मैंने देखा कि एक न्यूज़ में आया कि आईपीएफटी ने कहा है कि जब महाराज का नाम गिरेगा तभी आईपीएफटी उठेगा। मैंने आज तक आईपीएफटी को अटैक नहीं किया। अगर आईपीएफटी को सोचना है तो आईपीएफटी क्यों हारा इलेक्शन? आईपीएफटी ने अपना इलेक्शन इसके लिए हारा क्योंकि जिस मुद्दे में वो पावर में आए, तिपरा लैंड, उसी को उन्होंने छोड़ दिया पावर में रहने के लिए। आज हम पावर में, काउंसिल में हैं, तभी भी मैं ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे में बोल रहा हूँ। आज पावर से आने के बाद कितने बार उनके लीडर ने तिपरा लैंड के बारे में बात किया है। वो बुबागरा के लिए नहीं हारे, वो तब हारे जब वो चुप हो गए। वो तब चुप हो गए जब सीए हुआ, वो तब चुप हो गए जब एनआरसी हुआ, वो तब चुप हो गए जब हमारे खिलाफ एक पूरा प्लानिंग किया गया था हम लोग को ख़त्म करने के लिए, और वो चुप रहे क्योंकि उनको पावर में रहना था। वो चुप इसके लिए रहे क्योंकि उन्होंने 3 साल में सिर्फ अपने बीजेपी के ही लोगों को अटैक किया, ना कि किसी और को। तो ये उनका एक पूरा प्लानिंग है और इसी के लिए वो लोग आज पावर से बाहर है। उनको लगता है कि उनका दुश्मन बुबागरा है। उनका दुश्मन बुबागरा नहीं है, उनका दुश्मन है वो जो पैसे के लिए अपने लोगों को पीछे रखकर अपना खुद का संसार बढ़ा रहे हैं। करप्शन है आपका प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है कि आपने जिस बात से आप पावर में आए उसी को आपने छोड़ दिया। हाँ, डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है, डेवलपमेंट ही बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमको आदमी ने पावर में सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं लाया, हमको ग्रेटर तिपरा लैंड या आपके लिए तिपरा लैंड के लिए भी लाया था। जो हताई कोतौर में जब हमने 12 दिन, आप लोग ने 12 दिन 10 दिन गाड़ी में आपने रास्ता रोका, उस समय आपने डेवलपमेंट के बारे में बात किया था? आपने एजुकेशन के बारे में बात किया था? नहीं, आपने तिपरा लैंड के बारे में बात किया था। आज वही बात आप नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए अगर आप नहीं कर रहे तो आप दूसरा ऑप्शन लेके आइए।
मैंने पूरे इलेक्शन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने पूरे इलेक्शन में पॉजिटिव कैंपेन किया। लेकिन आज सब लोग मिलकर मेरा नाम खराब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा का नाम खत्म हुआ तो हम लोग उठेंगे। नहीं, अगर मैं गिरूंगा तो फायदा किसी और का है, फायदा किसी और का है। आपको तो सामने पुतला बना के रखा गया है। सोचो, आज भी मैं आप सबको अपील करता हूं, जैसे आईएनपीटी ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, विजय रांखोल इतना सीनियर लीडर अपना स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने दोफा के बारे सोचा, उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि अब तिप्रा मोथा के संग हमको एक हो जाना चाहिए। आई वेलकम दैट स्टेप, दैट इज कॉल्ड थांचा। उसको देखिए, आज हमारे ब्रू लोगों को अभी भी ठीक से रहने का जगह नहीं मिला है, उसमें हमको थांचा होकर एक संग काम करना है। लेकिन नहीं, आपको पॉलिटिक्स करना है। आज एनआरसी का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, एनआरसी का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने केस फाइल किया है, उसमें हमको थांचा होना है। इसी के लिए मैंने आज तक पाताल कन्या के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने भी सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी के खिलाफ ये केस फाइल किया है। आज सीएए में मेरा केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपको सॉलिडारिटी देना चाहिए, उसमें आपको आकर सामने हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तभी भी आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भाषण दिया है इलेक्शन में और उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो अलग है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फाइनल पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम। काम हमेशा घर से शुरू होता है। मैं दूसरे पार्टी को कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे तिप्रा मोथा में भी मैं 2-3 लीडर को क्लियरली उनको मैं देख रहा हूं, उनका काम कैसा चल रहा है, और थ्रू फेसबुक लाइव मैं आप सबको, जो बिजनेस में है, जो दुकानदारी करते हैं, मैं आप सबको बोल रहा हूं, 1 रुपया भी आप चंदा में कोई भी लीडर को मत दो तिप्रा मोथा के नाम में, क्योंकि ये लोग तिप्रा मोथा के लीडर्स नहीं हैं। दूसरे पार्टीज में थे, लास्ट मोमेंट में आए हैं और तिप्रा मोथा का नाम लेकर अपना पैसा कमाने का चक्कर में। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं तिप्रा मोथा का सेंट्रल कमेटी, यूथ कमेटी, बुरुई बदौल और हम लोग का स्टूडेंट्स का फ्रंट को हम स्टार्ट करेंगे। और उस टाइम जो अपॉइंटमेंट्स होगा वही ऑफिशियल, रियल, असली तिप्रा मोथा का लीडर्स होगा। जो लोग गांव-गांव जाकर किसी को डरा रहे हैं, जो आज से 3 महीने पहले तक दूसरे पार्टी में थे, अभी क्योंकि तिप्रा मोथा पावर में आया तो उसमें घुसकर आप अपना दादागिरी कर रहे हैं, आप लोगों को पोस्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपका धंधा भी मैं बंद करूंगा, क्योंकि मैं करप्शन को देखता नहीं हूं, मैं करप्शन को टॉलरेट नहीं करता। और कोई भी 1 रुपया भी मत दो कोई भी लीडर जो आकर तिप्रा मोथा के नाम में चंदा कलेक्ट करना चाहता है। ये मेरा क्लियर पॉइंट है। देखो, तिप्रा मोथा इज अ मूवमेंट, हमारा मूवमेंट है फॉर ग्रेटर तिप्रा लैंड। जिस दिन ग्रेटर तिप्रा लैंड मिल गया उस दिन मेरा एक काम खत्म होता है। यहां में बहुत लोग बोल रहे हैं कि महाराज आप नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनिए। मुझे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे नेक्स्ट एमपी भी नहीं बनना है, मुझे नेक्स्ट कुछ नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट तिप्रा लैंड चाहिए। और वो ग्रेटर तिप्रा लैंड में सब लोग खुश रहेंगे, बंगालीज भी खुश रहेंगे, मणिपुरीज भी खुश रहेंगे, हमारे तिप्रासास खुश रहेंगे, हिंदूज खुश रहेंगे, क्रिश्चियंस खुश रहेंगे, बुद्धिस्ट खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे, मुस्लिम्स खुश रहेंगे, क्योंकि हम धर्म जाति में भेदभाव नहीं करते। और हमारा एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट आगे रहेगा। अगर मुझे एक पद देकर मैं आज अगर अपने ही आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज कर दूं, जैसे जो दूसरे पार्टी जो पावर में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद अपने आइडियोलॉजी में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्योंकि मुझे सीएम बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे मंत्री बनना है, अरे भाई इससे क्या मिलेगा? ये पोस्ट परमानेंट नहीं होता। मुझे आपके दिल में परमानेंटली बसना है और उसके लिए मेरा पर्सनल पोस्ट का कुछ मतलब नहीं रहता। इसके लिए मैंने काउंसिल में आने के बाद भी अपना
सीएम का पोस्ट मैंने नहीं दिया, एक अच्छे ऑनेस्ट इंसान पूर्णोक चंद्र जमतिया को दिया, क्योंकि ही इज अ ऑनेस्ट मैन। इसी के लिए मैंने कहा है कि अपने पार्टी में 1 मैन 1 पोस्ट होगा। 1 मैन 1 पोस्ट मतलब जो सरकार में है वो पार्टी में नहीं होगा, जो पार्टी में है वो सरकार में नहीं होगा। अगर यही चीज दूसरा पार्टी भी करता तो आज शायद प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को छोड़ के और 2 मंत्री रहता कैबिनेट में, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। मैं वो गलती नहीं करने वाला हूं, मैं वो गलती नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी में जो गवर्नमेंट में है वो पार्टी में नहीं होगा और जो पार्टी में है वो गवर्नमेंट में नहीं होगा। हमारे एमडीसीज जो भी हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, दे इनवाइटेड टू गिव देयर ओपिनियंस। वो लोग अपने ओपिनियंस देंगे, ईएम्स अपने ओपिनियंस देंगे, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से, एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर से एकदम अलग होगा। इसके लिए मैं आप सबको बोल रहा हूं कि वी आर गोइंग टू मेक अ तिपरा मौथा ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट 1 वीक। उसके बाद आप देखिए हम आने वाले दिन में क्या काम करते हैं। आज हमारे पास काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लेकिन काउंसिल में आज भी हमारे पास पैसा नहीं है। आज भी 85% जो पैसा आता है वो तनख्वाह में चला जाता है, और जो 5,000 लोगों को हम तनख्वाह देते हैं या 6,000 लोगों को हम लोग जो सैलरी देते हैं, वो सैलरी देने के बाद जो 9 लाख आदमी और है, जो 9 लाख व्यक्ति और हैं त्रिपुरा में, जो हमारे एडीसी में है 9,50,000 और, उनको देने के लिए कुछ नहीं रहता। मैं इसको बदलना चाहता हूं। पैसा आपके पास आना चाहिए, पॉलिटिक्स कम होना चाहिए, और ये जो विलेज काउंसिल पंचायत इलेक्शन है उसमें इलेक्शन सिंबल के नाम में नहीं लड़ना चाहिए। जो गांव डिसाइड करेगा, जो पंचायत डिसाइड करेगा, जो विलेज डिसाइड करेगा, वो हमारे पार्टी को मानना पड़ेगा, क्योंकि गांव हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि गांव के लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। और ये जो लोग आकर बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स ला रहा हूं इसमें, सबसे पहले अगर विलेज काउंसिल इलेक्शन में हमने अपना पॉलिटिकल सिंबल ही हटा दिया और हमने गांव को डिसाइड करने के लिए एक मौका दिया कि जो गांव डिसाइड करे वही हमारे लिए ठीक है, तो असल में उन्नति होगा, असल में डेमोक्रेसी होगा। ये मेरा लास्ट पॉइंट से। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सुष्मिता देवनाथ, थैंक यू। Samarjit Chakma, ILP is a demand that we have asked for and that is our solution. हमने ILP डिमांड किया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा अच्छा आइडिया है तो हमसे बोले, लेकिन ये हमारा कोर डिमांड है। बरखा जॉय राइचो, क्या व्हाट हेल्प डू यू वांट? समीरन, मैं भी विश्वास करता हूं बहुत लोग मेरा नाम खराब करने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन वो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई और है। राजमाता इज नॉट वेल, शी इज स्टेबल, शी इज गॉट कोविड निमोनिया, शी इज गॉट फीवर, और हम उनका देखभाल कर रहे हैं। गेंजी ताकिया, फर्स्ट एडीसी काउंसिल सेशन विल बी आई थिंक समटाइम दिस मंथ। अगर कोरोना वो हो गया है देन आई डोंट नो, बट आई विल लुक इनटू इट। पंकज दास, सच बात मैं बोलूं, मुझे स्टैचूज के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं है। महाराजा वीर विक्रम के नाम में स्टैचूज नहीं करके अगर हम लोग महाराजा वीर विक्रम के नाम में स्कॉलरशिप खोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो पैसा हम लोग मूर्ति में खर्चा करते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए खर्चा कर दे, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू मोहम्मद दिलावर हुसैन। कोई क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अविक पॉल, नो आई हैव नॉट थॉट अबाउट एनी सच थिंग एज ऑफ नाउ।
खुमुलुंग में जो हो रहा है मुझे पूरा मालूम पड़ गया है। सुरेश देबबर्मा, एक हफ्ते के अंदर आप देखिए मैं पूरा बदलता हूं। बोहर, व्हाट हेल्प डू यू वांट फ्रॉम हैदराबाद? सुरेश देबबर्मा, खुमुलुंग में जो हो रहा है मैंने कह दिया है कि हम कोई भी एसोसिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन हो, कुछ एसोसिएशन हो, वो तिपरा मोथा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुनिए। गांव में आकर 10 लोग 10 बात बोलेंगे, लेकिन इसी के लिए मैं फेसबुक लाइव में आता हूं, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वही ट्रूथ होता है, वही रियलिटी होता है। क्योंकि पार्टी का चेयरमैन मैं हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पार्टी के नाम से किसी को भी 1 रुपया चंदा कलेक्ट करने के लिए भी आप चांस नहीं दीजिए। खापांग बोरक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूथ तिपरा. We are also going to start the students wing, Burui Bodol, in 1 week's time. You will get, then we can improve the Tipra Motha and the grassroots. But सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग तिपरा मोथा को अगर ज्यादा पॉलिटिकल बनाओगे तो हम लोगों का कभी उन्नति नहीं होगा। जब तक ये तिपरा मोथा एक मूवमेंट रहेगा और एक पॉलिटिकल पार्टी कम, मूवमेंट ज्यादा रहेगा फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, तब तक हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। जिस दिन हम दूसरे पार्टी के से बन जाएंगे उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। ये मैं पॉइंट आप सबको क्लियरली ओपनली बोल रहा हूं। जॉर्ज देबबर्मा, वेयर आर यू फ्रॉम? हरिकेश देबबर्मा, मैं विलेज काउंसिल इलेक्शन में कैंडिडेट अपने तरफ से नहीं दूंगा। जो गांव मानेगा उसी को हम देंगे। जॉन मोलसॉय, इनर लाइन परमिट इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन त्रिपुरा. It cannot be implemented in ADC unless it's not implemented in Tripura. We do not have a single MLA in the assembly. This has to be raised in the assembly of Tripura, not in the ADC council. साजल देबबर्मा, एडीसी में पीडब्ल्यूडी को साल का 4,50,00,000 दिया जाता है और स्टेट के पास ओवर 200 से 300 करोड़ रुपए होता है। तो हमको जो काम दिया जाता है सिर्फ 1% काम दिया जाता है और उसमें भी ये साल अभी तक रुपया नहीं आया है। मैंने देखा यहां में 2-3 क्वेश्चंस हैं जो सब लोग पूछ रहे हैं, कौन को क्या पोस्ट मिलेगा, कौन को क्या पद मिलेगा, कौन कहां जीतेंगे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने खुद एमपी का पोस्ट नहीं लिया, मैंने खुद कांग्रेस का पोस्ट छोड़ा एनआरसी के लिए। एनआरसी के लिए मैंने सैक्रिफाइस किया कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पोस्ट और सीए के ऊपर। आज काउंसिल जीतने के बाद मैंने खुद अपना एक पोस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि पोस्ट आने से पार्टी का काम नहीं होगा और मेरा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वो हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में भी हूं और मैं पार्टी भी चला रहा हूं। इसके लिए 1 मैन 1 पोस्ट किया। मैंने खुद अपने बारे एक पोस्ट नहीं मांगा। और आप लोग यहां में 2-3 लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि मुझे ये पोस्ट मिलेगा, मुझे सब जोनल पोस्ट मिलेगा, मुझे जोनल पोस्ट मिलेगा, मुझे गांव में। आप लोगों को आदमी ने वोट दिया है, पोस्ट के लिए नहीं दिया। आप लोगों को हमारे तिपरा ने वोट दिया ग्रेटर तिपरा लैंड को फुलफिल करने के लिए। उसको मत भूलो। अगर आपको लगता है कि आपको पोस्ट मिलने से आपका जिंदगी बन गया, नहीं बना है। इसी के लिए जो दूसरा पार्टी आज है वो खत्म हो चुका है। उनको लगा एमएलए बन के, मंत्री बन के सब हो जाएगा। कुछ नहीं होता। आपका रियल सैक्रिफाइस है आपके देश के लिए, आपके लोगों के लिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, अपना पोस्ट के पीछे मत भागो, ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट के पीछे रहो। Jeet Sinha, why don't you ask the same question? Is all the other parties only for general area, not for ADC? Can you ignore 80% of Tripura, 70% of Tripura ADC है जीत सिन्हा? 70% त्रिपुरा एडीसी के अंदर है। हम 70% त्रिपुरा के लिए लड़ते हैं, जो जमीन है। चुमोई हटाका, ये पुलिस एक्ट
हैज बीन, वी आर गोइंग टू पास द बिल। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमको पुलिस चाहिए टू गार्ड आवर ओन एडीसी। चंदा पीके, अभी टू मेक एडीसी इनटू टूरिज्म प्लेस, अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेटर तिपरालैंड एंड हाउ टू फाइट कोरोना। मैं पार्टी के लिए बात करता हूं, मैं गवर्नमेंट के लिए बात नहीं करता हूं। पद्मा चाकमा, आई नो ये हुआ है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। थैंक यू नाइशा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछिए मुझसे। आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं पूरा तिपरा मोथा का सेंट्रल कमिटी, यूथ फ्रंट, स्टूडेंट फ्रंट, बुरुई बदल को रीऑर्गेनाइज कर रहा हूं। निरंजन दास, कोरोना में सब लोग मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, और आप विधानसभा के बारे सोच रहे हैं। विधानसभा के बारे, हमारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। अगर हमें तिपरालैंड विधानसभा के पहले मिल जाता है, ग्रेटर तिपरालैंड, तो हम नहीं लड़ेंगे। हमारा मतलब ही नहीं, हमको अलग मिल गया जो हम चाहते थे, और अगर नहीं मिला तो जरूर लड़ेंगे। कप्लाई बोरोक, एडीसी डायरेक्ट फंड, अगेन दिल्ली से बात करना पड़ेगा, और इसी के तो हम ग्रेटर तिपरालैंड मांग रहे हैं। क्योंकि कब तक हम डायरेक्ट फंड, मोर पावर बोलेंगे? इसके लिए हम बोले कि हम लोग को डायरेक्ट पावर दीजिए। दोमदी जमतिया, अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो ग्रेटर तिपरालैंड कभी नहीं मिलेगा, तिपरालैंड भी कभी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग के बीच में थांचा रहा और हमने एक दूसरे को कम अटैक किया और हमने इशू को ज्यादा सामने रखा, तभी कुछ मिलेगा। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत लोग चाहते हैं कि अब क्योंकि हम काउंसिल में हैं तो हम तिपरालैंड के बारे में बात नहीं करें, ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में बात नहीं करें, इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात नहीं करें। हम तो हमेशा बात करेंगे, जो इलीगल है इस देश में उसको नहीं रहना चाहिए, और ग्रेटर तिपरालैंड हमारा कोर इशू है, उसको हम पकड़ के रखेंगे। अगर विधानसभा में सीपीएम ने वोट नहीं दिया तो नहीं देने दो। हम आज भी जीरो हैं, परसों भी जीरो थे, कल भी जीरो रहेंगे, लेकिन हम अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वोट के लिए। नाइशा, you can organize the youth women's team at village. Jack Jamatia, right now there are 6 towns, but we want 18 towns to come in under Town Act. Haran Tripura Anok, you will never get direct funding under the present Tripura state. That's why we are demanding Greater Tipraland. Molsom, one Ramway, Molsom, yes, all people, including from the Molsom, Kaiping, Mog, everyone are included. Manas de Burma, we will have close to 60 Central Committee members. Gagan Mohan Aslong, till now, no money has come for job creation in TTADC from the state government. सूरज दे बर्मा, ठीक बोला आपने, पंचायत चेयरमैन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ग्रेटर तिपरालैंड इज इंपॉर्टेंट। महाराजा का पोस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीएम बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडियोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट। जिष्णुकर, त्रिपुरा में फुल लॉकडाउन शायद नहीं होगा, लेकिन अगरतला में कल से कर्फ्यू होगा, और मैं सबको अनुरोध करता हूं कि प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। किरण शर्मा, मैं जब अपने लोगों के बारे में बात करता हूं तो किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूं। मेरे राज्य के आइडिया में सब हैं, बंगालीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, मणिपुरीज हैं, जो हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं, चाय बागान के वर्कर्स हैं, सब हैं। हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, हम सेक्युलर हैं और किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। तो एनी लास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद मैं
कचांग त्रिपुरा, कौन से गांव में हैं आप? Apomoni, we are going to have a students wing. Karan Chakma, we are getting roughly 350 crores is going for the salary, and that takes away 85% of the funds. Till now, this government has not got 1 rupee also for development activities. We are hoping that आने वाले दिन में वो लोग भेजेंगे. एक काइपेंग, पहले तीपरा लैंड तो अचीव करो, पहले ग्राउंड फ्लोर तो बनाओ, उसके बाद सेकंड फ्लोर बनाओ. आप बोल रहे कि ग्रेटर तीपरा लैंड के बाद क्या करेंगे? पहले जमीन तो लो अपना वापस, अपना अधिकार तो पहले लो. लास्ट क्वेश्चन. हरन, व्हाट इज योर नेम ऑफ द विलेज? आपका गांव का नाम तो बताइए. हरन. विष्णु, तिपरासा एंड तिपरासा हैविंग वायलेंस बिकॉज हम आज तक अभी भी पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं और दफा के बारे में बात नहीं करते. इसी के लिए मैंने कहा है कि गांव में नहीं देना चाहिए. एंड शिहानुमोग, नोबडी विल बी गिवन अ पोजीशन जिसका रिकॉर्ड खराब है पहले से. कमल मोग, फाइदी फाई कहाम, मोस्ट वेलकम, आइए. थैंक यू. Mary, I've already spoken about the COVID issue. It is a very serious issue and we all have to wait. वैक्सीन अभी तक पूरा पहुंचा नहीं है. हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है. Good suggestion, Apomani Jamatia. I'll look into it. Thank you, Aisha. Thank you. Rajmata, I will convey all your wishes to Rajmata. राजमाता को मैं सबका आपका शुभकामना कन्वे कर देता हूं. थैंक यू. थैंक यू.